हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज एक और नई वीडियो के साथ में आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान को लेकर 2 पार्ट्स आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट भाग में हम लोगों ने उसका परिचय जाना, ठीक है, कि भारतीय संविधान कब आया, कब पारित हुआ, कब अंगीकृत हुआ, सभी के बारे में हमने डिटेल में समझा। उसके बाद हमने भाग 2 में आपके भारतीय संविधान की कितने भाग होते हैं उनके बारे में बहुत ही सरल सिंपल भाषा में हमने जाना है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। जो भी विद्यार्थी यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जीके जीएस की डेली क्लासेस आप कौशल जी की क्लासेस पर देख सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर वीडियोस चाहिए तो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आप लोग किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको डेली जीके जीएस क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। और आपको जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जानेंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स। ठीक है, वैसे तो हम बहुत ही सिंपल भाषा में ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी अगर आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें रहती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग प्रशासनिक, विधायी और कानूनी विषयों को व्यवस्थित करती हैं। ये अनुसूचियां संविधान को व्यवस्थित रूप से समझने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, इन अनुसूचियों के अकॉर्डिंग हम सरल भाषा में और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम पहली अनुसूची के बारे में। ठीक है, पहली अनुसूची में अंतर्गत क्या आता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल आते हैं। ठीक है, इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी के नाम दिए जाएंगे और क्षेत्रफल इसी में आपको मिल जाएंगे। देखिए, दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में आपको वेतन और भत्ते के बारे में बताया जाता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, स्पीकर आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण इस अनुसूची में आपको दिया जाता है। ठीक है, सैलरी रिलेटेड ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तीसरी अनुसूची, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या होता है, शपथ और प्रतिज्ञाएं। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि के पदभार ग्रहण करते समय जो वो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख जो है वो तीसरी अनुसूची में दिया जाता है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे कि चौथी अनुसूची में क्या होता है, राज्यसभा में सीटों का वितरण। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी इसका वर्णन इसमें किया जाता है। किसमें, चौथी अनुसूची में। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य में कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची में आपको राज्यसभा की सीटों का विवरण दिया जाता है, वितरण किया जाता है, तो वो होता है चौथी अनुसूची में। ठीक है, संविधान के बारे में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यूपी SSSC का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके संविधान से रिलेटेड ही आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाएं, तो आप लोग अच्छे से संविधान की तैयारी करिए। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए संविधान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो जानना ही आपको पड़ेगा। CTET, TET, सुपर टेट सभी में संविधान के बारे में पूछा जाता है। चलिए, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, यह अनुसूचियाँ जो होती हैं ये अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था करती हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के लिए। छठी अनुसूची में क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त शासन, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था। ठीक है, चलिए, जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे 7वीं अनुसूची की, इसमें विषय सूचियाँ आती हैं। ठीक है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है, इसमें 3 अनुसूचियाँ होती हैं। 3 अनुसूचियाँ कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है संघ सूची। ठीक है, उसके बाद होती है राज्य सूची, फिर आती है हमारी लास्ट में समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियाँ जो है वो 7वीं अनुसूची में
शामिल की जाती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं समवर्ती सूची में है। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि भाषाओं की सूची। इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं जो शामिल हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि भारत में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु आदि। ठीक है, इन सभी भाषाओं के बारे में जो होता है, भाषाओं की जो सूची है वो 8वीं अनुसूची में निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। तो न्यायिक समीक्षा से छूट, इसमें वे कानून रखे जाते हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जैसे भूमि सुधार कानून प्रमुख रूप से इनमें से रखे गए हैं। बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। तो दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, यदि कोई सांसद विधायक पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये 10वीं अनुसूची में अधिकार है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या होता है कि पंचायत से संबंधित विषय इसमें आते हैं, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जो 29 विषय हैं वो। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो होती है वो होती है नगर पालिकाओं से संबंधित विषय। 74वें संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं से जुड़े 18 विषय। कितने? 18 विषय। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 29 विषय हैं, यानी कि 29, और इसमें है 18। ठीक है, और इसमें पंचायत से संबंधित विषय हैं, ये नगर पालिकाओं से संबंधित विषय हैं। ठीक है, 11वीं और 12वीं में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, ये मैंने एक ट्रिक आपको बना के दे दी है। ठीक है, तो ट्रिक आपको याद रखनी है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर इतना ले लीजिए, इसको आप नोट कर लेना अपने में, अपनी कॉपी पेन में जो भी आप लेकर बैठे हैं उसमें नोट डाउन कर लीजिए और बाद में आप इसको याद कर सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में ये एक रह गया है यहाँ पर। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, विज़िट करे हैं, पहली बार उन्होंने वीडियो देखी है, तो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मैं और भी अच्छे से वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी जानकारी को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।